नमस्कार। मेजर स्क्वाड के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगर आप एयर वॉरफेयर और इंडिया चाइना के मिलिट्री पोजीशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे पहले के वीडियोस ज़रूर देखें। पर आज हम बात करेंगे ड्रोन्स की। तो 29 जून 2021 को जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक हुआ। ये अपनी तरह का पहला अटैक था क्योंकि इसमें एक या दो ड्रोन्स के द्वारा छोटे बॉम्ब्स एयरफोर्स स्टेशन पर फेंके गए। जैसा कि माना जा रहा है, ये ड्रोन्स इन एक्सप्लोजिव को कैरी कर रहे थे और एयरफोर्स स्टेशन के गार्ड की नज़र से बचते हुए ऊपर से ये बॉम्ब्स को ड्रॉप किया गया। जे.एंड.के पुलिस के डीजी मिस्टर दिलबाग सिंह का कहना है कि इस अटैक में पाकिस्तान में स्थित लश्कर ए तैयबा के हाथ के होने के पूरे आसार हैं। ड्रोन्स द्वारा किसी मिलिट्री स्टेशन का ये पहला एग्जाम्पल है और आने वाले टाइम में हिंदुस्तान फौज और इवन पैरामिलिट्री फोर्सेस की इससे काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। पहले समझते हैं कि ड्रोन्स है क्या। ड्रोन्स या यूएवी, जिसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी बोलते हैं, एक हवाई यान होता है जिसको ज़मीन से कंट्रोल किया जाता है रिमोट कंट्रोल के द्वारा। इसमें कोई पायलट नहीं होता और इनका साइज़ 6 से 8 इंच से लेकर 80 फीट तक हो सकता है। छोटे ड्रोन्स आपने फंक्शंस में या शादी के इवेंट्स में फ़ोटोग्राफर्स वगैरह के साथ ज़रूर देखे होंगे, जो कि उनका प्रयोग हवाई फ़ोटोग्राफी के लिए करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन रेवनेक्स कहलाता है और एक अमेरिकन कंपनी ने बनाया है। इसकी लंबाई 80 फीट और चौड़ाई 60 फीट है। 28 टन के इस वज़न और 18 फीट वाली ऊंचाई वाले इस ड्रोन को देखने में किसी हवाई जहाज़ से कम नहीं लगता, पर जैसा हमने बताया, इसमें कोई पायलट नहीं होगा और इसे भी ड्रोन की कैटेगरी में ही रखते हुए इसको ज़मीन से रिमोट कंट्रोल से ही मैनेज किया जाएगा। ड्रोन मेनली दो प्रकार के माने जाते हैं, एक जो फोटोग्राफी करते हैं और दूसरे जो मिसाइल्स या बॉम्ब फायर करते हैं। फोटोग्राफी के लिए यूज़ किए जाने वाला ड्रोन वही है जो आराम से आप और हम खरीद सकते हैं ऑनलाइन या किसी स्टोर से। पर इसी ड्रोन को जब साइज़ और कैपेबिलिटी में बढ़ा दिया जाता है तो ये मिलिट्री ग्रेड के सर्वेलेंस ड्रोन बन जाते हैं। ये ड्रोन दुनिया भर की फ़ौज के द्वारा दुश्मन देश की फ़ोटोग्राफी के लिए प्रयोग किए जाते हैं और इन पर जो कैमरे लगे होते हैं वो काफ़ी ऊंचाई से भी फ़ोटो और रिकॉर्डिंग लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं। दुनिया की आर्मीज़ के पास काफ़ी ड्रोन्स हैं, पर इनके सबसे बढ़िया सर्वेलेंस ड्रोन में सबसे ऊपर ज़ेफिर माना जाता है। तो ये जो है, ये सोलर और बिजली के कॉम्बिनेशन से चलने वाला ड्रोन है जो 25 दिन तक लगातार हवा में रह सकता है और 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। तो आपको आइडिया देने के लिए, जब आप बाई एयर ट्रैवल करते हैं तो आपका जहाज़ मैक्सिमम 30 से 40,000 फुट पर उड़ता है। आपको उस ऊंचाई से ज़मीन भी मुश्किल से दिखाई देती है ठीक से। ज़ेफिर उससे ऑलमोस्ट दुगनी हाइट से फ़ोटोग्राफी करता है और वो भी इतनी सटीक कि उन फोटोग्राफ्स और रिकॉर्डिंग की मदद से आपको एकदम पता चल सकता है कि सड़क, बिल्डिंग्स, गाड़ियाँ, पुल, पहाड़ कहाँ हैं। इन सर्वेलेंस ड्रोन में एक और ड्रोन बहुत प्रसिद्ध है जिसका नाम है हिरॉन। ये इज़राइल का ड्रोन है और अब भारतीय फ़ौज भी इसको इस्तेमाल करती है। हिरॉन लगातार 2 दिन ऑलमोस्ट 48 घंटे तक हवा में रह सकता है और वहाँ से पूरी सर्वेलेंस लगातार करता रहता है। लगभग 30,000 फुट पर उड़ने वाला और 400 किलोग्राम के भार वाले इस ड्रोन का प्रयोग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मदद के लिए किया जाता है। हिरॉन लगभग 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है और इसके अलावा इंडिया ने अपने ड्रोन्स की डेवलपमेंट में भी काफ़ी जान लगा रखी है, जिसमें अभी हमारे पास रुस्तम, तपस वगैरह हैं। दूसरे किस्म के ड्रोन वो होते हैं जो हवा से मिसाइल या बॉम्ब फेंक सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी देश में टेररिस्ट कमांडर को ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया गया। ये ड्रोन ऐसे ही सटीक ऑपरेशंस और बॉम्बिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इनकी हिट एकदम परफेक्ट होती है और आसपास के इलाके में बहुत ही कम नुकसान होता है। इससे जो सिविलियंस हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं, उनकी जान माल की हानि नहीं होती। इसलिए ख़ास ऑपरेशंस के लिए ऐसी स्ट्राइक्स ड्रोन का ही प्रयोग करते हैं। आप लोग इंटरनेट पर काफ़ी ऐसे वीडियोस देख सकते हैं जहाँ ड्रोन्स का प्रयोग हुआ है। इनमें सबसे फेमस और कामयाब जो ड्रोन है
उसे MQ-1C ग्रे ईगल बोलते हैं, जो कि अमेरिकन ड्रोन है। तकरीबन 500 किलोग्राम कैरी करने की कैपेसिटी वाला ये ड्रोन 4 हेलफायर मिसाइल्स कैरी करता है, जिसके साथ इसमें रडार, सेंसर एक्सेट्रा भी पूरे लगे रहते हैं। 29,000 फीट तक की ऊंचाई तक जा सकता है और कहीं से भी मिसाइल फायर कर सकता है। ये ड्रोन अपने टारगेट की तलाश में 25 से 40 घंटे तक लगातार उड़ता रहता है। भारतीय सेना के लिए अभी सरकार ने अमेरिका से एक डील फाइनल करी है। तकरीबन 21,000 करोड़ में हम 30 MQ-9A रीपर ड्रोन लेने वाले हैं, जो इस समय दुनिया के सबसे आधुनिक ड्रोन्स में से एक माना जाता है। ये 30 ड्रोन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 10-10 बांटे जाएंगे। MQ-9A रीपर जो हम लेने वाले हैं 50,000 फीट तक जा सकता है और एक बार ही फ्लाइट में 27 घंटे तक उड़ता रह सकता है। इस कैटेगरी के ड्रोन को HAL हेल भी कहते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, मतलब काफ़ी ऊंचाई और काफ़ी देर तक उड़ने की क्षमता। ये ड्रोन तकरीबन 1400 किलो का एक्स्ट्रा वजन उठा सकता है, जिसमें हेलफायर मिसाइल, GBU-12 बॉम्ब्स एक्सेट्रा आते हैं। तो GBU बॉम्ब्स का मतलब है गाइडेड बॉम्ब यूनिट, जिससे कि ये बॉम्ब बिल्कुल परफेक्टली टारगेट पर हिट किए जाते हैं। इन दो टाइप्स के अलावा हम ड्रोन्स को और भी तरह से विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि पहला ट्राइकॉप्टर, जिसमें 3 रोटर लगे रहते हैं। रोटर हेलीकॉप्टर के ऊपर लगे पंखे को कहते हैं। फिर आता है क्वाडकॉप्टर, 4 पंखे वाला। ये आप लोगों ने सबसे ज़्यादा फोटोग्राफर्स के साथ देखा होगा, वो सबसे अधिकतर क्वाडकॉप्टर ही यूज़ करते हैं। फिर आता है हेक्साकॉप्टर, जिसमें 6 रोटर लगे होते हैं। इसमें थोड़ा वजन उठाने की क्षमता बढ़ जाती है। फिर उसके बाद आता है सिंगल रोटर, जो देखने में बिल्कुल हेलीकॉप्टर जैसा ही होता है। और फिर आता है फिक्स्ड विंग, मतलब जहाज की तरह दोनों साइड पर विंग्स लगे होते हैं, उसको फिक्स्ड विंग बोलते हैं। मिलिट्री ग्रेड के ड्रोन्स अधिकतर इसी कैटेगरी के होते हैं। और अंत में आता है फिक्स्ड विंग रोटर। इस ड्रोन में फिक्स्ड विंग और आगे नाक पर एक रोटर भी लगा होता है। ये कैटेगरी भी बड़े ड्रोन्स की ही है। तो जम्मू अटैक में क्या हुआ था और कौन से ड्रोन का प्रयोग किया गया? जैसा कि समझा जा रहा है, यहाँ पर क्वाडकॉप्टर या हेक्साकॉप्टर इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि ये छोटे ड्रोन्स ही हैं जो किसी रडार की पकड़ में नहीं आते। मिलिट्री रडार बड़ी और काफ़ी तेज़ चलने वाली चीज़ें, जो कि थोड़ी ऊंचाई पर भी हों, उनके लिए बनाए जाते हैं। तो ये रडार कोई फाइटर जेट या मिसाइल पर ही फोकस रहेगा। अगर कोई बहुत छोटी चीज़, हवाई चीज़, जैसे कि ये ड्रोन ज़मीन से थोड़ी सी ऊंचाई पर ऊपर उड़ रही हैं, तो ये रडार की पकड़ में नहीं आएगी। इसी बात का लाभ टेररिस्ट उठा रहे हैं। जिनको पकड़ने के लिए स्पेशल रडार लगाए जाएंगे, वो स्पेशल रडार ही इन ड्रोन्स को पकड़ पाएंगे, जो कि सिर्फ इन पर ही ध्यान रखेंगे। फिर जम्मू अटैक में ऐसे छोटे ड्रोन्स, जो कि रडार के लिए बहुत नीचे और बहुत छोटे हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए काफ़ी ऊपर है और अदृश्य हैं, ऐसों का प्रयोग किया गया होगा। ये ड्रोन एक रिमोट कंट्रोल से चलाए जाते हैं और इनकी रेंज कुछ ज़्यादा नहीं होती। जम्मू एयरपोर्ट से हमारा पाकिस्तान बॉर्डर का तकरीबन 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसलिए काफ़ी अधिक चांस है कि इसका रिमोट कंट्रोल कोई इंडिया के अंदर से ही कर रहा था। आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से पता चलेगा कि ये बात कितनी सच या गलत है। ये अटैक चाहे अपनी तरह का पहला अटैक था, पर सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस को समझ आ गया कि आखिरी नहीं होगा। इस तरह के अटैक फिर से किए जा सकते हैं। एक और तरह का अटैक, जिसको कामाकाजी या सुसाइड ड्रोन बोलते हैं, वो भी हो सकता है। इसमें रिमोट कंट्रोल से ड्रोन को सीधा नीचे क्रैश किया जाता है और अंत तक कंट्रोल करते हुए ज़्यादा एक्यूरेट अटैक कर सकते हैं। वैसे ये बात भी समझनी चाहिए कि एक ड्रोन पर ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं भेजा जा सकता, तो इनका धमाका या डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं होता, पर किसी गाड़ी पर, कोई वीआईपी पर, कोई तेल या डीजल के स्टोरेज पर, कोई फाइटर जेट पर, कोई हेलीकॉप्टर पर, ये काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। अगर ये ड्रोन अटैक किसी फाइटर जेट पर हो जाए, तो इतना नुकसान ज़रूर कर सकते हैं कि उसको यूज़ करने में, दोबारा रिपेयर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, या हो सकता है पूरा बर्बाद भी हो जाए। तो अभी तक इन छोटे ड्रोन से लड़ने की एक ही तरीका देखा गया है, और वो है कि इन पर ज़मीन से फायर करके इनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए।
और बॉर्डर पर तैनात हमारी सेना और बीएसएफ ने ये पहले किया भी है। लेकिन अगर ये थोड़ा ऊपर हैं, या रात को उड़ रहे हैं, या धुंध है, तो ये दिखाई नहीं देंगे और फिर फायर करके इनको गिराना भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये काफ़ी स्पीड से एकदम ऊपर से निकल जाते हैं। इसलिए सरकार को अभी एक सिस्टम खरीदने की ज़रूरत है जो इज़राइल में बना है और उसको स्मैश 2000 कहते हैं। ये एक तरह की साइट है जो राइफल पर लगा दी जाती है। जैसे ही ड्रोन दिखे, इस साइट से उसको देखें और ये साइट उसको ट्रैक करना शुरू कर देती है। इसकी खास बात यही है कि इसकी गारंटी है कि ये एक ही शॉट में, एक ही गोली में उस ड्रोन को गिराने की क्षमता रखती है। इस कारण से ड्रोन पर किया हुआ सीधा टारगेट पर किया हुआ फायर तभी उस ड्रोन को गिरा सकता है। ऐसे हज़ारों सिस्टम खरीदकर हमें अपने सभी ट्रूप्स को, सभी सोल्जर्स को जो खास जगहों पर सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं, उनमें बांट देना चाहिए, ताकि ड्रोन अटैक के खिलाफ बढ़िया सुरक्षा हो सके। ऐसे तो कहने में अगर पूरे इंस्टॉलेशंस के ऊपर एक बड़ा नेट भी लगाया जाए, तो वो भी अपने आप में एक सस्ता और छोटा उपाय है, जिससे ड्रोन्स, आने वाले अंदर ड्रोन्स या उनसे फेंके गए एक्सप्लोजिव से सुरक्षा हो सकती है। अब से हम मेजर स्क्वाड में हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियोस बनाएंगे। आपको कोई टॉपिक पर इंटरेस्ट है या चाहते हैं कि हम उन्हें कवर करें, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। जल्द ही दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।